आप देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रकार की नीतियाँ और मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के नियमों में जिस प्रकार की विषमताएँ देखने को मिल रही हैं और लगातार मध्य प्रदेश की नियमावली में लगातार जिस प्रकार से पर डे भांडाफोड़ करता हूँ और आज के समर्थन में माननीय हाई कोर्ट का निर्णय बहुत ही सकारात्मक और एक हमारे जो युवाओं के पक्ष में रहा और युवाओं के पक्ष में इसलिए क्योंकि जब नियम विरुद्ध भर्ती की जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे भर्ती की प्री हो गया है कि मेंस हो गया है कि इंटरव्यू हो गया है। आप लोग बहुत परेशान थे कुछ लोग, नियम के विरुद्ध जाना बहुत गलत बात है। आज अभी जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को मैं पढ़ रहा था, तो अब जो आज का ऑर्डर आया है, आज के ऑर्डर में अगर चर्चा करें, ठीक है? कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार को लताड़ इस बात की लगी है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जितनी चादर हुआ करे, उतना ही टाँग फैलाया करें। अर्थात इसे कहें अल्ट्रा वायरस। पेज नंबर आप देखेंगे इसमें 89 में एक साफ तौर पे लिखा है पॉइंट नंबर 47। इसका मतलब होता है जब कोई संस्था जितनी उसकी औकात नहीं है उससे ज़्यादा जा करके काम करने का प्रयास करती है। काम करने का मतलब उस पे नियम बनाने का प्रयास करती है तो उसके साथ यही होता है। 100 के सीधे एक बात, सीधे कहा गया है इसके अंदर resultantly the recruitment process must be conducted and completed in consequence with unamended examination rules 2015 2015 के नियम के हिसाब से भर्ती कराई जाए। तो यहां पर कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक चीज आ गई है जो महिलाओं के लिए मैंने बताया था कि 2015 में तो आप लोग रूल आए, 2015 को तो रूल है आप लोगों के लिए। ये एक बहुत बढ़िया चीज है और कि शॉर्ट में सीधे तौर पर कि 2019 की एमपीपीएससी की जो भर्ती परीक्षा है उसका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। तो जब एमपीपीएससी का रिजल्ट रिवाइज होगा तो ये पुलिस दूसरी चीज 3-4 चीजों पर उन्होंने खेल खेला है। पहला खेल क्या खेला था, बता दूं, आरक्षण ये लोग जो दिए हैं अभी पुलिस भर्ती में भी, इस भर्ती में भी वही बात उठी है कि आपने कैसे ये कह दिया, डिसाइड कर दिया कि व्यक्ति को फाइनल चरण में रिजर्वेशन दिया जाएगा। दैट ये कोई बात होती है क्या? ये कोई बात होती है? और जैसे अभी 33% आरक्षण महिलाओं, देखिए इसका पेज नंबर पढ़िएगा 80, पेज नंबर में अनअमेंडेड रूल्स 2015 है और अमेंडमेंट जो लाया गया वो क्या था और उसके बाद जो है 20/12/2021 जो लाया गया वो क्या था आपको बता दूं मैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट जो 2015 की वो क्या कहती है, साफ तौर पे कहती है कि कट ऑफ मार्क्स जो बनाए जाएंगे वो इस तरीके से बनाए जाएं कि प्रथम पाली में ही, फर्स्ट फेज में ही सबको रिजर्वेशन का फायदा दिया जाना चाहिए, प्राइमरी स्टेज में दिया जाना चाहिए, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, पता नहीं कौन इनको इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया कि 17 फरवरी 2020 के रूल को चेंज किया। रूल को चेंज करके क्या कर दिया, बदलाव कर दिया कि नहीं। इन्होंने क्या रूल चेंज किया था, एडजस्टमेंट विल बी ओनली एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन, नॉट एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। ये कोई करता है क्या? इसी को तो गलत बनाया है। तो हाई कोर्ट का निर्णय साफ तौर पे आया कि नियम के विरुद्ध भर्ती की गई 2019 की एमपीपीएससी की, इसलिए इस निर्णय को जो है अब एमपीपीएससी दो ही काम कर सकता है, या कि 2019 की पूरी भर्ती को जो है खत्म कर सकता है। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता देता हूं उसमें। सरकार ने कहा अल्ट्रा वायरस, वायरस नहीं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब ये होता है कि कोई संस्था जब जितना उसको अधिकार दिया गया है, जितना उसको प्राधिकार दिया गया है, उससे ज्यादा हट करके जब काम करने लगती है तो इस प्रकार की चीजें आती हैं। अल्ट्रा वायरस जो है इसमें आया है और माननीय हाई कोर्ट का सीधे तौर पर कहना है कि आप अपने नियमों के खिलाफ जाकर के, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के आपने नियम बना दिए जो कि गलत है। अब इस पे यह है कि आपको जो अमेंडमेंट करना था 2015 के रूल में, आपने जो अमेंडमेंट किया वो सही नहीं किया है। अर्थात सबसे पहले तो आप उसको खत्म करिए। अब दो ही ऑप्शन आ सकते हैं, या कि प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा, या कि लोक सेवा आयोग इन सब झंझटों से बचने के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करे 2019 की, दोबारा प्रारंभिक परीक्षा कराए, दोबारा मुख्य परीक्षा करवाए, उसके बाद इंटरव्यू करवाए। ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। और मुझे समझ नहीं आता ये जानबूझ के खेलते क्यों। आपको बता दूं कुछ अधिकारियों ने आपके भविष्य के साथ जानबूझ के खेला है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अधिकारी जो बैठे होते हैं वो आपके अधिकारों के साथ खेलते हैं। जैसे है, क्यों खेला है, कुछ लोग जानबूझ के चाहते हैं कि भर्तियां फंसे। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास या सरकार के पास अच्छे अधिवक्ता नहीं, अच्छे अधिवक्ता है, लेकिन जानबूझ करके उसको क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम को जाकर के क्या कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, ताकि आगे चल के भर्तियां फंसे और बच्चा जो है, अब 2019 की भर्ती गई काम से। तो ये एक चीज है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एपीएससी 2019, हाँ 2019 का फिर से रिजल्ट आएगा जिसमें बहुत सारे जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो छात्र जिनको फेल किया गया था उनको पास किया जाएगा। मैं मोटा मोटा बता दूं, आप लोग अगर नहीं अवेयर हैं, 2019 की परीक्षा अगर भूल गए हैं तो बता देना चाहता हूं। 2019 में ऐसा कर दिया गया था कि जनरल वाला जनरल में रहेगा, ओबीसी वाला ओबीसी में रहेगा, एससी वाला एससी में, एसटी वाला एसटी में रहेगा। ठीक है, तो जो मेरिट, जो एक प्रकार से एक मेरिट वाला छात्र होता है, ठीक है, मेधाविता मेरिट को आपने खत्म कर दिया था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता।
अगर ओबीसी वाले छात्र के नंबर अच्छे आते हैं तो वो जनरल कैटेगरी के ऊपर जा सकता है। अगर एससी वाला आ सकता है तो एससी वाला जा सकता है, एसटी वाला तो एसटी वाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर के काफी चीजें इसमें, और काफी ऐसे सुधार की आवश्यकता भी थी, क्योंकि होना भी ऐसे चाहिए जिस प्रकार से कानून है उस प्रकार से। और आज एमपीपीएससी के रिजल्ट ने, एमपीपीएससी के जो ये वर्डिक्ट ने, हाई कोर्ट के ऑर्डर ने ये साबित कर दिया है कि नियम, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, नियम के विरुद्ध जाकर के अगर भर्ती की जाएगी तो चाहे वो प्री में हो, चाहे वो मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, या कि पूरी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी हो, निरस्त की जाएगी, मतलब निरस्त की जाएगी। बाकी एक कल परसों तक, मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर ही एमपीपीएससी आपको नोटिस देने वाला है, या कि 2 ही प्रकार का नोटिस देगा। कुछ जनरल छात्रों को बाहर निकालेगा, कुछ जो है अनरिजर्व छात्रों को अंदर करेगा, या कि उसको इन सब चीज से बचना है, भागना है, तो एक काम कर सकता है कि वो सीधे तौर पर नई तरीके से भर्ती 2019 की करवा सकता है रद्द करके। और चौथा ऑप्शन इसके पास है कि वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में जाके हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे ले सकता है। यही चीज है आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना सभी लोग ध्यान रखेंगे।